एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। धीरे धीरे मैं सभी चैप्टर्स खत्म करने वाली हूँ। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस, जस्ट स्टडी पे फोकस करो, पढ़ाई करते रहो। और इस बार बोर्ड में फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। लेकिन उसके लिए करना होगा, आपको रेगुलरली वीडियोस देखने पड़ेंगे। फिज़िक्स को इजी लैंग्वेज में मैं लेके आई हूँ। फिज़िक्स को इजी लैंग्वेज में हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और बच्चों, मैं जेई लेवल का पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या करो, हर एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद है ना, जेई के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको सॉल्व करते आ रहे तो हमारा जेई लेवल का चल रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग एक एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि हर एक वीडियो जब मेरा आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। उसके बाद बच्चों, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। मतलब सभी पार्ट्स अवेलेबल है, सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो इसको ज़रूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, ताकि आपको सभी वीडियोज़ एक ही जगह पर सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज मैं लेके आई हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4, जो कि पार्ट नंबर 4 ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा बच्चों। और मैं बता दूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसमें टोटल 5 ही टॉपिक्स हैं और 4 टॉपिक्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। बस 5वां पार्ट रिमेनिंग है, जो कि गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ये भी जेई के लिए, नीट के लिए, सीईटी के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। तो इस पार्ट को ज़रूर देखें। और ये पार्ट ख़त्म होने के बाद जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर, ऐसे अगर आप टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जैसे ही ये पार्ट ख़त्म होता है, तुरंत उसके बाद आप लोग है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करते चलो, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैल्वेनोमीटर। बच्चों, अगर आप कॉलेज जाते हो, मैंने इसलिए बोला कॉलेज जाते हो, बहुत सारे बच्चे कॉलेज ही नहीं जाते। कॉलेज में जाके टाइम पास होता, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कॉलेज जाने से कुछ नहीं हो रहा तो घर पे ही बैठ के पढ़ाई करें। तो कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं बच्चों, उसको करते चलो। तो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उससे क्या होता है, हमारा नॉलेज और भी परफेक्ट होता है। तो अगर आप कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते होंगे तो आपको पता होगा, ये जो है हमारा गैल्वेनोमीटर, इसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने लैबोरेटरी में देखा होगा। तो अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके सेंटर में 0 होता है। और इसको पोटेंशियोमीटर में भी हमने बहुत जगह पे यूज़ किया है, सर्किट्स में, है ना। तो यहाँ सेंटर में 0 होता है, यहाँ 10, 20, 30, 10, 20, 30 ऐसे रीडिंग्स होते हैं। तो ये जो सर्किट है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का यूज़ क्या है और इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, इसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है एक सर्किट का, जिसको हम लोग करंट मेजर करने के लिए, नॉट मेजर, करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये किसके लिए यूज़ होता है, देखो, इट इज़ यूज्ड, फर्स्ट पॉइंट चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एग्जैक्टली होता कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। ये तो आपने देख लिया, यहाँ पे एक इंडिकेटर दिखेगा, है ना, वो इंडिकेटर ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, 2 टर्मिनल्स होते हैं इसको। लेकिन इसके अंदर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो इसके अंदर क्या है, ये सर्किट है, ये तो पार्ट हमने देख लिया। हमें बस क्या दिखाई देता है, बस ये पॉइंटर और ये स्केल दिखाई देता है। अंदर का पार्ट कुछ ऐसे है। एक्चुअली ये जो जिस फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है वो कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट।
तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट का भी यूज़ करने वाले हैं। तो मैग्नेटिज्म पे ये वर्क करता है ना। तो कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उसके अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, टॉर्क जो हमारा पॉइंट है टॉर्क, उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है बच्चों। यहाँ पे एक आयरन कोर है सेंटर में, ये जो पार्ट हमें दिख रहा है राउंड शेप का, ये क्या है, आयरन कोर। इस आयरन कोर को एक कॉइल को वाउंड किया है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको ऐसे वाउंड किया है। और ये कॉइल में से ही हम लोग दो टर्मिनल बाहर निकालते हैं, मतलब इस कॉइल में से ही ऐसे दो टर्मिनल्स होते हैं। ये एक टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव एंड दूसरा टर्मिनल रहेगा निगेटिव, जो हमारे सर्किट को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये कॉइल से ही वो निकलते हैं, दो टर्मिनल से, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, जो कि हम लोग अपने सर्किट को कनेक्ट करते हैं। जो कि मैंने आपको दिखाया ना, रेड कलर का एंड ब्लैक कलर का, वो इसी कॉइल से निकल रहे हैं। तो बच्चों ये जो कॉइल है एक मैग्नेट के अंदर रखा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, समझ लो। ये जो कॉइल है इसको हमने एक मैग्नेट के अंदर रखा है, हॉर्सशो मैग्नेट इसको कहा जाता है, हॉर्सशो शेप्ड मैग्नेट। उसके अंदर हमने इस कॉइल को रखा है। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अब देखो यहाँ पे हमने ये कॉइल रखा है ऐसे, अगर आपको पता होगा तो एक सेकेंड ना, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखेगा। एक मिनट, हाँ। तो हॉर्स कॉइल जो है वो कॉइल को हमने ऐसे रखा है, किसके अंदर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, कुछ ऐसे। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग रखते हैं और इसमें से जब करंट फ्लो होता है बच्चों, तो क्या होगा, जब ये टर्मिनल है, मान लो ये टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल निगेटिव को गया है, तो ये मैंने पॉजिटिव को कनेक्ट किया, ये निगेटिव को कनेक्ट किया, और आगे जाके मतलब यहाँ बैटरी कनेक्ट की है, इसमें से हमने सर्किट में से करंट फ्लो किया। तो करंट फ्लो जैसे यहाँ से पास होगा तो यहाँ करंट फ्लो इस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ करंट फ्लो इस डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ये कॉइल में इस डायरेक्शन में ऊपर की और इस डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर है ना। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल में मेरा मेन एम गैल्वेनोमीटर है, तो मैं ज़्यादा इसमें इस टॉपिक को खींचती नहीं, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता देती हूँ। तो जैसे ही हम लोग इसमें से करंट फ्लो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कोई करंट फ्लोइंग कंडक्टर के ऊपर है ना फोर्स लगाने का काम करती है। तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और करंट फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट रहेगी। मतलब क्या, कॉइल की इस डायरेक्शन में अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये डायरेक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा है, देखो मैं बताती हूँ। मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल के ऊपर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब करंट फ्लो होगा तो ये फेस के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फेस के ऊपर इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसी रोटेट होगी कॉइल। समझ में आ रहा है। तो कॉइल जब ऐसी रोटेट होगी तो करंट फ्लो उसमें से फ्लो होने वाला करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कॉइल रोटेट होगी, ऐसे खुद को अलाइन करेगी। और जैसे ही कॉइल रोटेट होगी बच्चों, वैसे ही ये क्या होगा, पॉइंटर भी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। कॉइल रोटेट होगी, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, और कॉइल रोटेट होगी और पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट, क्योंकि कॉइल का भी रोटेशन का लिमिट है ना, और वो स्प्रिंग के ऊपर फिट की जाती हैं तो उसका भी रोटेशन का लिमिट है। तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो क्या करेगी, खुद को अलाइन करेगी। तो करंट फ्लो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे करंट मेजर कर सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू दिस कॉइल। ऐसे होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। समझ में आया बच्चों। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग एज अ एमीटर यूज़ कर सकते हैं, एज अ वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का भी, वो कॉइल का भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, और इसमें से कितना करंट फ्लो हो सकता है, इसमें से ज़्यादा नियरली इक्वल टू 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हम लोग कर सकते हैं। इसकी करंट कैपेसिटी ओनली 1 मिली एम्पियर होती है। तो ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके ऊपर चाहे तो शॉर्ट नोट आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको चाहे तो बता देती हूँ।
देखो इसको कैसे लिखोगे आप लोग। सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, शॉर्ट में लिख के देती हूँ, ज़्यादा नहीं, और डिटेल में चाहिए होगा किसी स्टूडेंट को तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में दिया है तो वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, बट मैं जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं लिख के देती हूँ। डिटेक्ट अगर किसी को नहीं चाहिए होगा आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर 2 के स्पीड से देख सकते हैं। यूज टू डिटेक्ट, जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी को लिखने जा रही हूँ। डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल ओके, रेक्टेंगुलर कॉइल विथ अ पॉइंटर विच इज प्लेस्ड इन, कहाँ पे प्लेस्ड की है, इन मैग्नेटिक फील्ड, which is placed in a magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है वो, मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे याद रखो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सी थर्ड पॉइंट, when current flows through the coil, when current flows through a coil, then torque is acting on the coil due to magnetic field, due to that pointer get deflected from its original position, एंड उसके बाद अगर हमने करंट इंक्रीज किया, इफ करंट increases then pointer also, I mean deflection also increases, अगर हमने करंट इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, हाँ, इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना होता है, 100 ओम्स तक मैंने बताया। गैल्वानोमीटर कॉइल हैज, वी कैन कन्वर्ट इसको हम एमीटर, वी कैन कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर इन एमीटर ऑल्सो एंड वोल्ट मीटर ऑल्सो, वो भी पॉइंट चाहे तो लिख लो। वी कैन कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर, ऐसे एक्सप्लेन करोगे बच्चों अगर पूछा जाए तो, गैल्वानोमीटर into an ammeter and voltmeter into an ammeter and voltmeter, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वानोमीटर इज हैविंग, इसको कॉइल है अंदर मतलब इसका रेजिस्टेंस भी है, गैल्वानोमीटर इज हैविंग मॉडरेट रेजिस्टेंस, ज़्यादा हाई भी नहीं ज़्यादा लो भी नहीं, मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है इसका, कितना रेजिस्टेंस, अप टू 100 ओहम, और इसकी करंट कैपेसिटी एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी इज 1 मिली एम्पियर, बहुत कम है बच्चों,
1 मिली एम्पियर मतलब बहुत ही छोटा करंट कैरिंग कैपेसिटी है। अगर मुझे बहुत बड़ा करंट मेजर करना है ना तो मैं गैल्वेनोमीटर का यूज़ नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे कुछ तो अल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। इसका मतलब देखो, अभी मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में से मैंने कुछ करंट फ्लो किया। मान लो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर से मैं करंट फ्लो कर रही हूँ। मान लो मैंने इनिशियली इसके अंदर से 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो किया, तो इसने उसमें से फ्लो किया और कुछ तो डिफ्लेक्शन हमें दिखा है। अब मैंने करंट थोड़ा बढ़ा दिया, 0.7 मिली एम्पियर कर दिया, तो भी इसने फ्लो किया। लेकिन अभी मैंने इसका करंट 1 मिली एम्पियर किया तो भी इसने फ्लो किया, लेकिन वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताएगा। तो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी मान लो इसकी IG जितनी ही है, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो बताएगा। उसके बाद वो मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद करंट फ्लो नहीं दिखाएगा। अभी अगर मैं 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर दूं तो स्प्रिंग टूट भी सकती है, ब्रेक भी, क्योंकि वो जोर लगाएगा, है ना। गैल्वेनोमीटर करंट इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, और इंक्रीज करने की वजह से वो स्प्रिंग टूट भी सकती है। उसके बाद वो वर्क ही करना बंद कर देगा। इसका मतलब इससे ज़्यादा कैपेसिटी का करंट में यहाँ से फ्लो नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढना है। तो वो अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग करंट गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि इसका करंट कैपेसिटी बहुत लो है और मुझे ज़्यादा करंट फ्लो करना होगा तो मुझे कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करते बच्चों, जो एमीटर है ना वो गैल्वेनोमीटर का ही वर्जन है, मतलब गैल्वेनोमीटर को ही यूज़ करके हमने एमीटर बनाया है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया एंड देन हम लोग उसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, पहले एमीटर के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। बच्चों एमीटर तो हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, सबको पता है एमीटर कुछ ऐसा डिवाइस है जो हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं एज अ, किसके लिए, फॉर द करंट मेजरिंग कैपेसिटी। उस सर्किट की करंट कितना है, कितना करंट है उसमें से फ्लो होने वाला, वो करंट मेजर करने के लिए हम लोग एज एमीटर यूज़ करते हैं। तो बच्चों एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर करंट। इसको हम लोग करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, टू मेजर करंट। ओके, दूसरी बात, करंट मेजर करने के लिए जैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इसको हम सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं बच्चों, आपको याद है हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टर है, मान लो ये सर्किट के अंदर मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है, एक की कनेक्ट की है और इसका मुझे करंट मेजर करना है। तो मैं इसको ऐसे लगाती हूँ, क्या इसको ऐसे लगाते हैं हम लोग, कभी नेवर। इसको हम लोग कैसे लगाते हैं, इसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं, मतलब कैसे लगाते हैं, ये सर्किट में ही कहीं तो भी, ये सर्किट में ही मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सर्किट के अंदर में यहाँ एमीटर कनेक्ट कर दूंगी और इसमें से, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो करना है मुझे, करंट फ्लो उसमें से जब होगा तभी मुझे पता चलेगा कि ये सर्किट में से करंट कितना फ्लो हो रहा है ना। इसका मतलब इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ये कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ये सर्किट में से हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, सर्किट में हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब मुझे इसके अंदर से अगर करंट फ्लो करना है बच्चों, तो करंट फ्लो करने के लिए मुझे इसका रेजिस्टेंस जो है लो रखना पड़ेगा, है ना, इसका रेजिस्टेंस मुझे लो रखना पड़ेगा। तो जो आइडियल एमीटर होता है ना बच्चों, उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो वही बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, बस इतना याद रखो कि मुझे एमीटर का रेजिस्टेंस कैसे रखना है, लो रखना है। ओके, एन आइडियल एमीटर is having zero resistance। इसका रेजिस्टेंस मुझे कैसे रखना है, लो रखना है, मतलब आइडियल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो गैल्वेनोमीटर को कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा और गैल्वेनोमीटर का लिमिट बहुत ही कम है, तो वो रेजिस्टेंस
जो है हमें कम करना है, तो कम करने के लिए रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये तो हो गया एमीटर के बारे में। एमीटर को हम लोग गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। एमीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये बताती हूँ कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है। देखो हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। मॉडिफिकेशन नेसेसरी टू कन्वर्ट एमसीजी, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसको, एमसीजी मूविंग कॉइल। उसके अंदर कॉइल है ना, वो मूविंग है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। क्या मॉडिफिकेशन जरूरी है? देखो मैंने आपको क्या बोला कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो रखना जरूरी है। तो मान लो मैंने यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लिया, ये गैल्वेनोमीटर, एक सर्किट ही लेते हैं हम लोग। एक सर्किट है, मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर में से मान लो I जितना करंट पास कर रहा है, और यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लिया, दिस इज गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, G जितना रेजिस्टेंस हम लोग इसका मान लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 मिली एम्पियर, बट मान लो मुझे 10 मिली एम्पियर ये करंट मेजर करना है। कितना मेजर करना है, 10 मिली एम्पियर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से पैरेलल में मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगी। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को पैरेलल पता है ना, दोनों टर्मिनल को हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया। सीरीज मतलब कैसे होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ ही हम लोग ऐसे लगाएंगे तो ये सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। तो जब मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करती हूँ। तो ये मैंने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये कितना है, 10 मिली एम्पियर। यहाँ से जब ये करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कितनी है, मान लो IG मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर की फाइनल फास्ट मैक्सिमम कैपेसिटी 1 मिली एम्पियर है। तो ये रेजिस्टर क्या करेगा, अभी ये कैपेसिटी जितनी है उतना करंट तो ये फ्लो कर देगा, रिमेनिंग करंट जो है मतलब 9 मिली एम्पियर करंट जो है गैल्वेनोमीटर मतलब ये रेजिस्टर इसमें से खुद को पास करेगा। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू बहुत लो होती है। मैंने क्या बोला आपको, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा तो उसको आइडियल कहा जाता है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस जब हम लोग लो रखेंगे तभी उसमें से करंट फ्लो होगा। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है, लो रेजिस्टेंस रखा है। और इसी का दूसरा नाम क्या है पता है बच्चों, इसका ही दूसरा नाम होता है शंट। क्या कहा जाता है, शंट। मतलब when moving coil galvanometer should convert into an ammeter, we have to connect one resistance with the parallel with the galvanometer, low resistance with the parallel with the galvanometer. That resistance is nothing but the shunt, उसको हम शंट कहते हैं, ठीक है। तो इस शंट को हम लोग ऐसे ही डिनोट किया जाता है इसको। तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो होता है बच्चों, और ऐसे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है हमें। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ये कि मॉडिफिकेशन क्या जरूरी है, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर in an ammeter we have to connect one low value resistance parallel with the galvanometer low value resistance parallel with the galvanometer. Hence resistance of कौन सा रेजिस्टेंस, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। हेंस इक्विवेलेंट बोलती हूँ यहाँ पे, हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
resistance of the galvanometer decreases, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम बोलो, नॉट ओनली गैल्वानोमीटर, पूरी सिस्टम का, सिस्टम डिक्रीजेस एंड हेंस करंट कैपेसिटी इंक्रीजेस, करंट कैपेसिटी इंक्रीजेस। ओके, अब इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने का क्या तरीका है? देखो यहाँ पे एस है, जी है, दोनों भी पैरेलल में कनेक्ट है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 1/s प्लस 1/g। स्टार्टिंग में मैंने 11 का बेसिक लिया तो उसमें मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, उनका रेसिप्रोकल लेके। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बनेगी? देखो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, g प्लस एस डिवाइड बाय एस इंटू जी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 डिवाइड बाय है ना, 1 आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जी प्लस एस डिवाइड बाय एस इंटू जी। तो आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा? पैरेलल में एमीटर में एस इंटू जी डिवाइड बाय एस प्लस जी, ये उल्टा रेसिप्रोकल बनेगा। अगर ये मैंने रेसिप्रोकल लिया तो ये भी रेसिप्रोकल मुझे लेना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये होती है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों अब मैंने बताया कि शंट रेजिस्टर क्या होता है। शंट रेजिस्टर अभी मैंने बताया, शंट मतलब क्या होता है? टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल MCG galvanometer into an ammeter one low resistance is connected to the parallel with galvanometer called as shunt resistance। क्या कहते हैं इसको? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। ओके, अब इसके यूजेस देखो क्या है। यूजेस, सबसे पहला यूज है कि ये जो ओरिजिनल करंट है उसके पाथ को, ओरिजिनल करंट, मैक्सिमम वैल्यू ओरिजिनल करंट को डाइवर्ज करने का काम करता है। इट डाइवर्ज द करंट flows through the circuit। उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट डैमेज होने से बचता है, थ्रू द सर्किट। hence it can protect the instrument from damage, बच्चा आपको नींद आ रही है क्या? बहुत कुछ बच्चे बोलते हैं, कमेंट करते हैं मुझे कि मैम आप इतना बोरिंग मत पढ़ाया करो, बहुत नींद आती है। एक बात बोलूँ क्या, मुझे है ना सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करना है, इसलिए मैं हंसाती भी नहीं, कुछ बोलती भी नहीं, बस सिलेबस के ऊपर फोकस किया है मुझे। क्योंकि है ना मुझे अभी टेंशन, अभी दिसंबर तक आपका सिलेबस मैं ख़त्म करवा के ही रहने वाली हूँ, ख़त्म करवा ही दूंगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं करती, मैं पूरे सीधा सिलेबस पे फोकस करूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हो, हमें नींद आती है, आप बस बोलती रहती है पढ़ाती रहती है। बच्चों मैं पढ़ाती ही रहूँगी, आप कुछ भी बात मत करो। तो इंस्ट्रूमेंट जो डैमेज होने से ये उसको बचाता है ना। क्योंकि जोक्स करने के लिए आगे का पूरा साल पढ़ा है, यहाँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जोक्स करूंगी, ठीक है, अभी तो मुझे पढ़ाने दो। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट को डैमेज होने से।
ये क्या करता है, गैल्वानो एमीटर की रेंज बढ़ाने का काम करता है। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज, रेंज तो बढ़ गई ना, देखो 10 मिली एम्पियर मुझे मेजर करना था तो उसने 1 मिली एम्पियर और 9 वहां से फ्लो कर दिया। अगर मैं 10 के 10 गैल्वानोमीटर से फ्लो करती तो गैल्वानोमीटर डिस्क्याउ है ना। इट इज यूज्ड टू, डिस्क्याउ मतलब डैमेज हो जाता, यूज्ड टू increase the range of an ammeter है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है और किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, ये इंक्रीज रेंज तो हो गया, और हम लोग इसको क्या किसके लिए यूज कर सकते हैं, देखो इट इज यूज्ड टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी है ना, करंट कैपेसिटी फ्लोज इन द सर्किट। ओके, तो ऐसे कुछ यूजेस हैं बच्चों इसके। ओके उसके बाद और क्या वो हो सकता है, ठीक है बस हो गया इतना, और भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करने का काम करता है, ये तो मैंने बता भी दिया। ये भी लिख के दूं क्या आपको, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द, और बहुत सारे यूजेस है इसके, डिक्रीज द रेजिस्टेंस, डिक्रीज द रेजिस्टेंस। ओके ऐसे कुछ लिख सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके अब बात करते हैं, अब मेन पॉइंट है हमारा इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड JEE नीट CET में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे डिराइव करके देने वाली हूँ, उसमें से आपको जो फॉर्मूले मैं बताऊंगी, जिनको मैं ब्रैकेट डाल के दूंगी ना, वो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहले सर्किट हमने वही लिया है, मान लो एक सर्किट हमने लिया जहाँ से रेजिस्टर R कनेक्ट किया है, यहाँ से I जितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये I करंट जो है इसमें से IG कुछ करंट इसमें से फ्लो होगा, मतलब गैल्वानोमीटर से फ्लो होगा, और इसको पैरेलल में मैंने शंट रेजिस्टर कनेक्ट किया, मान लो उसमें से IS जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि जब सर्किट पैरेलल में होता है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, जब सर्किट सीरीज में होता है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो यहाँ दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। ओके इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V का क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू R है ना। अब इसके अक्रॉस मान लो रेजिस्टेंस कितना है G, इसका रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस S है, और इसके साथ करंट फ्लो कितना हो रहा है IG, और इसके साथ IS। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी कि IG इंटू G ये किसके इक्वल है, दैट इज IS इंटू S के इक्वल है ना। IS कितना है बच्चों, जरा ऑब्जर्व करो, अगर मैंने टोटल I करंट यहाँ से फ्लो किया है तो इसमें I माइनस IG होगा है ना, IG तो उधर चला गया, तो इसका कितना बनेगा I माइनस IG। तो IS की जगह पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे I माइनस IG, तो IG इंटू G इज इक्वल टू क्या होगा, I माइनस IG इंटू S। तो इसमें मुझे S की वैल्यू कितनी चाहिए, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपको समझ में आएगा, कितना शंट कनेक्ट करे ताकि हमें एमीटर की इतनी रेंज मिले, ये कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो S में यहाँ पे ही रखती हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो क्या बनेगा, IG डिवाइड बाय I माइनस IG,
इनटू ये g ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने क्या किया g एज इट इज रखा, इसको इधर शिफ्ट किया, ig भी मैंने एज इट इज रखा, ये टर्म जब इधर शिफ्ट करेंगे तो इस साइड आके वो डिवाइड होगी। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बताता है, दिस फॉर्मूला टेल्स अस दैट हाउ मच शंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर अप टू दैट मच लेवल। मतलब आपको बोला जाएगा कि आई जो है 100 एम्पियर तक, 100 मिली एम्पियर तक उसका करंट बढ़ाना है, तो कितना शंट यहाँ कनेक्ट करें। तो ये वैल्यू पुट करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे इतना इतना रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं गैल्वेनोमीटर से तो मेरा एमीटर जो है वो इतनी रेंज का बन जाएगा। बताती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जेई 2019 में इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब मान लो यहाँ पे जो IG है वो n टाइम्स है ऑफ I के I इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ IG है। ओके, I इज इक्वल टू क्या है, अलग अलग फॉर्मूले बताती हूँ। इफ I इज n टाइम्स ऑफ IG, n टाइम्स ऑफ IG, देन I इज इक्वल टू क्या होगा, I को हम कैसे लिखेंगे, n इंटू IG लिखेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करती हूँ इस I के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू IG अपॉन NIG पुट करो यहाँ पे, माइनस IG इंटू G। ओके, इसमें से IG कॉमन निकालो, कितना बनेगा, IG डिवाइड बाय IG इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू G। तो ये IG पे कैंसिल हुआ और मुझे S का वैल्यू क्या मिल रहा है, इधर लिखो, इधर लिखती हूँ, मुझे S का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे, S इज इक्वल टू मिल रहा है S इज इक्वल टू G डिवाइड बाय n माइनस 1। तो बच्चों मान लो n उन्होंने n टाइम्स दिया है और आपको G दे के रखा है, बाकी कुछ भी पता नहीं, करंट n टाइम्स इतना है, तो n की वैल्यू पुट करके भी आप लोग यहाँ शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम लोग शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें से जो IS फ्लो हो रहा है, इनकेस उन्होंने ये IS की वैल्यू फ्रैक्शन में निकालने के लिए बोली, मतलब उन्होंने पूछा आपको कि कितना फ्रैक्शन करंट शंट में से पास हो रहा है वो निकालो, तो उस वक्त हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे IS जितना करंट शंट में से पास हो रहा है और यहाँ IS, ये अगर IS है तो यहाँ पे करंट कितना पास होगा बोलो, अगर ये IS है तो यहाँ कितना करंट पास होगा। थोड़ी देर के लिए मैं ये IG कैलकुलेट करती हूँ, कितना होगा, IG इज इक्वल टू IS इधर गया तो यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं I माइनस IS, यहाँ से I आया, इधर IS गया और इधर कितना होगा देन I माइनस IS। तो ये वैल्यू का यूज करके अभी मैं क्या करती हूँ, शंट निकालती हूँ। वापस यही फॉर्मूला हम लोग कंसिडर करते हैं, देखो यहाँ पे ही करते हैं यही फॉर्मूला। ठीक है, IG इज इक्वल टू क्या है, IG इंटू G इज इक्वल टू क्या है, IS इंटू S, मतलब IG के फॉर्म में शंट निकाल लिया, अब IS निकालते हैं। तो IG की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ, क्या बनेगी, I माइनस IS इंटू G। बच्चों कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, वीडियो कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो, इज इक्वल टू क्या है, IS इंटू S। तो यहाँ मैं G से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, G इंटू I माइनस IS इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S। ओके, यहाँ पे देखो, अब ये IS इंटू G मैं उस साइड शिफ्ट करती हूँ क्योंकि मुझे IS निकालना है, तो G इंटू I इज इक्वल टू IS, एक सेकेंड, IS यहाँ पे बेस में होना चाहिए, IS इंटू S प्लस IS इंटू G। ओके, तो इसमें से IS कॉमन निकालो, G इंटू I इज इक्वल टू IS इन ब्रैकेट S प्लस G। तो यहाँ मुझे IS फ्रैक्शन चाहिए तो मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ, तो G इंटू I डिवाइड बाय S प्लस G इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, IS मिलेगा। तो बच्चों ये मुझे IS मिला, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट इसमें से फ्लो हुआ, तो ये हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग, आपकी बुक में उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, IS, ये I को इधर शिफ्ट करो तो डिवाइड होगा, इज इक्वल टू G डिवाइड बाय S प्लस G। तो ये भी फॉर्मूला यहाँ इम्पॉर्टेंट है, ये भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है गैल्वेनोमीटर में, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला याद रखना है गैल्वेनोमीटर में, एंड ये थर्ड वाला फॉर्मूला याद रखना है गैल्वेनोमीटर में, ये थर्ड, ये दोनों फॉर्मूले मतलब। तो ये तीनों फॉर्मूले
मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम निकालोगे एंड देन ये फॉर्मूले वहाँ पे लिखोगे। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग इसको एज अ वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करना है उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चों चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो अब बारी आती है वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, आपको याद होगा, इसको हम लोग टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो वोल्ट मीटर के बारे में देख लेते हैं, इसको कनेक्ट कैसे करना है। आपको याद है पोटेंशियोमीटर मैंने पढ़ाया था, तो आपको एक पॉइंट बताया था कि पोटेंशियोमीटर का एंड वोल्ट मीटर का दोनों में डिफरेंस क्या है। वोल्ट मीटर में फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो क्योंकि मुझे इस वोल्ट मीटर में से करंट ड्रॉ नहीं करना है, एमीटर में से करंट मुझे पास करना था, क्योंकि करंट मुझे मेजर करना है वहाँ पे। बट वोल्ट मीटर में से अगर मैं करंट ड्रॉ करूँगी तो यहाँ पे वो करंट खा जाएगा, पूरा करंट सर्किट में से फ्लो नहीं होने देगा, वो खुद ही कुछ करंट खा जाएगा। वोल्ट मीटर हम किसके लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, वहाँ पे कितना पोटेंशियल, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेजर करने के लिए। तो इसमें से हम लोग करंट ड्रॉ नहीं करते, और अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं करना तो इसका रेजिस्टेंस आपको बहुत ही हाई रखना पड़ेगा। मतलब वोल्ट मीटर जो है उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है और एमीटर जो है उसको जीरो रेजिस्टेंस होता है। समझ में आया? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो और एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो। एन आइडियल एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्ट मीटर इज हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको लिख के देती हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू measure a potential difference. It is used to measure a potential difference, है ना? क्या किया मैंने? हाँ, मुझे इरेजर चाहिए था। It is used to measure potential difference. ओके, सेकेंड, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों? अगर मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, कितना पोटेंशियल है, ये निकालना है, तो मैं वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ, है ना? इसको सीरीज में नहीं कनेक्ट करती, इसको पैरेलल में कनेक्ट करती, क्योंकि मुझे करंट थोड़ी ना फ्लो करना है उसके अंदर से। इट इज कनेक्टेड पैरेलल in the circuit, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एन आइडियल वोल्ट मीटर is having infinite resistance. An ideal voltmeter is having infinite रेजिस्टेंस। जैसे कि आइडियल एमीटर को जीरो रेजिस्टेंस होता है, वैसे एन आइडियल वोल्ट मीटर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो हमें गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टर कनेक्ट करना होगा। वहाँ पे डिक्रीज करना था तो मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, अब मुझे इंक्रीज करना है तो उसके साथ में मुझे रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। तो देखो ये हमारा वोल्ट मीटर। उसके बाद देखते हैं बच्चों अभी मॉडिफिकेशन क्या नेसेसरी है, क्या करना होगा गैल्वानोमीटर में कि ताकि वो वोल्ट मीटर बन जाए। तो देखो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, सब लोग ध्यान देंगे। देखो मैंने क्या बोला आपको कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। अगर मुझे हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, गैल्वानोमीटर के सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट करना होगा, है ना। एमीटर में रेजिस्टेंस जीरो चाहिए था तो मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से डिक्रीज होता है, सीरीज में कनेक्ट करने से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मुझे हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं हाई वैल्यू रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्ट करूँगी। वहाँ पे मैंने लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया था, यहाँ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करूँगी। देखो कैसे, तो मान लो यहाँ पे हमने लिया रेजिस्टर और उसके साथ ये गैल्वानोमीटर। इनिशियली मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, बस गैल्वानोमीटर लिया है। ये गैल्वानोमीटर का मान लो करंट कितना है 1 मिली एम्पियर,
और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 500 ओहम है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। इतना नहीं होता लेकिन मान के चलते हैं 500 है। तो यहाँ पे देखो मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो I कितना है 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ इंटू मिली की वैल्यू -3 होती है 500 के मैं ऐसे लिखती हूँ 5 इंटू 100 मतलब कितना होता है 10⁻² है ना। तो 1 5 ज़ा 5 इंटू ये 10⁻³ और ये 10⁻² मतलब कितना बना +2 बना है ना। तो इसका कैलकुलेशन करो कितना आता है 5 इंटू 10⁻⁻1। 100 को हम 10 की पावर 2 में लिखते हैं, -1 मतलब कितना बना बच्चों, ये 0.5 बना। 10⁻⁻1 का ही मतलब होता है 0.1, तो ये 0.5 बना। तो मुझे इतना वोल्टेज मिला है ना। 0.5 मतलब बहुत कम रेंज है बच्चों, मुझे इसका रेंज बढ़ाना है। तो रेंज बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे है ना हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देती हूँ। हाई वैल्यू कितना, मान लो मैंने 1500 का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया, 1500 ओहम का रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया। तो क्या होगा देखो, V इज इक्वल टू, ये मैंने ऐसे ही वैल्यूज ली हैं बच्चों। यहाँ अभी बस R आएगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये 500 एंड ये 1500 सीरीज में है, तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो क्या होगा देखो, I कितना है 1 इंटू 10⁻³ और ये कितना बन गया अभी 2000। 2000 को हम 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। 2000 मतलब ऐसे होता है ना 2000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 1 2 3 जीरोज है तो 10 की पावर 3 आ गया। तो ये मैंने लिखा। तो ये 10⁻³ + 3 - 3 कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2। तो वोल्टेज कितना मिल गया मुझे 2 वोल्ट। देखो बच्चों, पहले कुछ भी मैंने कनेक्ट नहीं किया था तो मुझे 0.5 वोल्ट रेंज मिली थी। अब मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 2 वोल्ट रेंज मिल गई, मतलब रेंज बढ़ गई, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। आया समझ में। तो इसका मतलब क्या, जब मैं, मुझे क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, आई हैव टू कनेक्ट द हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ये मॉडिफिकेशन अगर मैं कर दूँ तो मुझे यहाँ पे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मिले, रेंज बढ़ जाएगी है ना। गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ जाएगी और गैल्वेनोमीटर क्या बनेगा, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे वोल्ट मीटर बनेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कोई चाहता है कि कैसे आया मुझे समझ में आए तो वो पॉज करके खुद वो लिख सकता है ना। तो चलो अभी यहाँ पे मुझे पॉइंट क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट, टू कन्वर्ट MCG into a voltmeter, we have to connect high value resistance in series with the galvanometer, Second point, due to this range of galvanometer increases। ओके, ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं, increases। ओके, अब बात करते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखो अभी इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या कनेक्ट करें हम लोग ताकि इसका रेंज बढ़ जाए। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका क्वेश्चन मैंने लाया है, वो मैं सॉल्व करूँगी तो आपको और क्लियर होगा, मतलब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मॉडिफिकेशन किया है हमने। देखो क्या मॉडिफिकेशन किया, एक मिनट में ऐसे ऑन कर देती हूँ। मॉडिफिकेशन मैंने क्या किया, देखो यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक एक्स लगा दिया है, मतलब एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है, मतलब ये सर्किट है ऐसे मान लो, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, V जितना पोटेंशियल है। तो बच्चों अभी क्या होगा, यहाँ पे ये V जो है ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब
इसका पोटेंशियल इसके अक्रॉस कुछ रहेगा, मान लो Vx इसके अक्रॉस है, पोटेंशियल Vx इसके अक्रॉस है कितना, एक सेकेंड ना, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है Vx जितना, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है Vg जितना, इतना पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस डिवाइड हो गया, ऐसे हम मान के चलते हैं। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये टोटल पोटेंशियल और ये दोनों की एडिशन जितना आएगा, इसका मतलब पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है, Vx प्लस Vg। तो V इज इक्वल टू कितना है, Vx प्लस Vg। Vx कितना है बच्चों, Vx कितना है, यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है Ig, और इसका रेजिस्टेंस X, ओहम्स लॉ, करंट इंटू रेजिस्टर, सेम करंट इंटू रेजिस्टर, कितना बनेगा Ig इंटू X प्लस Ig इंटू G। मुझे X की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इस साइड शिफ्ट करूँगी, इसका भी लिख ले क्या, तो एक मिनट, मुझे किसकी X की वैल्यू निकालनी है ना, तो Ig X को मैं एज इट इज़ रखती हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, तो क्या बनेगा V माइनस Ig इंटू जी। Ig को भी इधर शिफ्ट कर दो, Ig को इधर शिफ्ट किया तो ये दोनों को डिवाइड होगा V अपॉन Ig माइनस Ig इंटू जी अपॉन Ig। तो बच्चों Ig यहाँ पे कैंसिल होता है, एंड X की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है, V अपॉन Ig माइनस जी। ओके, तो ये वैल्यू, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, अगर मुझे अननोन रेजिस्टर X जो है कितना कनेक्ट करना है, इतना रेजिस्टर अगर मैं कनेक्ट कर दूँ सीरीज़ में, तो मुझे Ig की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब मान लो यहाँ पे जो वोल्टेज है, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इज n टाइम्स ऑफ द Vg, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल है उसके n टाइम्स पोटेंशियल बढ़ेगा, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, n इंटू Vg, मतलब V इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, n इंटू Vg की वैल्यू हम लोग ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग Ig इंटू जी लिख सकते हैं, है ना। Vg की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, Ig इंटू जी अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो इसको इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस V की जगह पे ये वैल्यू मैं पुट करती हूँ, तो क्या मिलेगा, देखो X इज इक्वल टू, इस V की जगह पे मैंने क्या पुट किया, NIG इंटू जी डिवाइड बाई क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे IG है माइनस G, तो IG कैंसिल होता है और क्या मिलता है, G इंटू N माइनस G, दोनों में से G कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, N माइनस 1। तो बच्चों ये भी एक फॉर्मूला यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो, क्या, X इज इक्वल टू G इंटू N माइनस 1, जैसे वहाँ पे मैंने N के फॉर्म में एक फार्मूला दिया था, वैसे यहाँ पे भी एक फार्मूला है। तो ये दोनों फार्मूले, यहाँ पे दो ही फार्मूलेज हैं, एक ये फार्मूला, क्योंकि इसमें से करंट पास सेम होने वाला है, वहाँ दो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो यहाँ सेम करंट पास होगा, तो ये फार्मूला नंबर 1 एंड ये फार्मूला नंबर 2, ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब इसी का यूज़ करके है ना हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलते हैं अभी न्यूमेरिकल्स की तरफ, देखो, लेकिन उसके पहले है ना हम लोग इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है बच्चों एमीटर एंड वोल्टमीटर में, बहुत सिंपल, इट मेजर्स करंट, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, सबको पता है। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद इट इज़ एन एमसीजी विथ लो रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को लो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करो, एंड इट इज़ एमसीजी विथ हाई रेजिस्टेंस, इसको हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट करो। स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर्ड, शंट जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा करंट मेजर होगा, और जितना लार्जर रेजिस्टेंस रहेगा ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एस जी अपॉन एस प्लस जी निकाल के दिया मैंने, और इसका क्या होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस सीरीज में है तो बस एडिशन होगी, जी प्लस एक्स, जी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एक्स उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो,
सिंपल है डिफरेंस दोनों का, आप खुद भी लिख सकते थे बट मैंने इसमें इसके अंदर डाल दिया ताकि आप लोग इसको लिख सकते हो। बच्चों अब चलते हैं अलग, लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, कौन सा? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो क्या है थर्मो इलेक्ट्रिक, थोड़ा सा स्प्लिट करते, ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपको, ये बहुत सिंपल है, मतलब छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक का, ये छोटा सा पार्ट है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सीबेक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया पता है क्या? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्किट बनाया था बच्चों, पहले मैं सर्किट बताऊंगी आपको, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगी। सीबेक नाम के एक साइंटिस्ट है, तो इसको सीबेक इफेक्ट भी बोला जाता है। उन्होंने क्या किया, क्या नाम था उनका? सीबेक। उन्होंने क्या किया बच्चों, दो अलग अलग मेटल्स लिए, मान लो यहाँ पे बिस्मथ एंड एंटीमनी, ऐसे दो अलग अलग मेटल्स लिए। ये दो अलग अलग मेटल्स को उसने कपलिंग किया, कपल बनाया उसका, और उसी को उसने थर्मोकपल बनाया था। कपल मतलब क्या? बिस्मथ का एक टर्मिनल, एंटीमनी का एक टर्मिनल बनाया और दोनों को कंबाइन किया। सेम दूसरी तरफ बिस्मथ का एक टर्मिनल, एंटीमनी का एक टर्मिनल, ऐसे कंबाइन किया और दो कपल्स बनाए, मतलब दो जंक्शंस बनाए, इसको एक जंक्शन, इसको एक जंक्शन। एंड उसने क्या किया, इस जंक्शन को उसने हीट अप्लाई की, मतलब हॉट रीजन में रखा, और इसको आइस के अंदर मतलब कोल्ड जंक्शन में रखा। तो ये हॉट जंक्शन बन गया, ये कोल्ड जंक्शन बन गया। और उसने क्या किया फिर आगे, उस सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। तो उसने ऐसे ऑब्जर्व किया बच्चों कि ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा था, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा था। आया समझ में? तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, यहाँ ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और ये किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से हुआ, इसलिए उसने उसको क्या नाम दिया, दिस इज कॉल्ड एज थर्मो ईएमएफ। क्या नाम दिया इसने इसको? थर्मो ईएमएफ। और इसने जो ये थर्मोकपल, ये जो कपल बनाए थे, टू डिफरेंट मेटल्स कंबाइंड टुगेदर and make two junction, one is kept hot, one is kept in cold, then this is known as the thermocouple। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हुई उसी को उसने क्या नाम दिया बच्चों? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया। आया समझ में? मतलब ये तो हमने देखा है कि जब करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में से तो वहाँ हीट जनरेट होती है, बट यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हीट की वजह से करंट फ्लो हुआ। दैट मीन्स when, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, when थर्मल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? थर्मल मतलब टेम्परेचर की एनर्जी, थर्मल एनर्जी get converted into electrical energy, thermal energy get converted into electrical energy. This effect was observed by Seebeck, and this effect is called as, this phenomenon is called thermoelectric effect। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? थर्मो ईएमएफ। ऐसा ही उसने और एक सीरीज बनाया था। देखो थर्मो ईएमएफ मतलब आई मीन थर्मोकपल। थर्मोकपल का मतलब क्या होता है, जब दूसरे अलग अलग जंक्शंस, अलग अलग मेटल्स को कंबाइन करेंगे, हम लिख के ही देती हूँ, व्हेन two different metal, two dissimilar बोलो, two dissimilar metals combine together make two junctions called as थर्मोकपल। इसको क्या कहा जाता है? थर्मोकपल कहा जाता है, थर्मोकपल।
है ना, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिस्मथ एंड एंटीमनी, बिस्मथ एंड एंटीमनी, ओके। उसके बाद इसका इक्वेशन भी है बच्चों, इसका इक्वेशन देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ थर्मोकपल है अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन है। इसमें जो थर्मो ईएमएफ जनरेट होता है इसका E इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। इसमें अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द कॉन्स्टेंट्स, ओके। बच्चों किसका इक्वेशन है, अगर आप कंपेयर करोगे तो पैराबोला का ऐसा ही इक्वेशन होता है। पैराबोला का क्या इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन होता है a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ a एंड b कांस्टेंट, वैसे यहाँ अल्फा बीटा कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन किसका है पता है, दिस इज द पैराबोला का इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो करता है कि इसका जो ग्राफ होगा किसका, इसका थर्मोकपल का जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, दैट इज अ पैराबोला। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट the graph of thermo EMF is parabola. Graph of thermo EMF with temperature, thermo EMF with temperature is parabola, बस इतना ही है बच्चों ये टॉपिक इससे रिलेटेड। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आपको बताए, एक्स का फॉर्मूला, वोल्टमीटर का, एमीटर का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल बताती हूँ। बच्चों अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन है ना आपको जेईई में भी पूछा गया था, तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे ना तो उसमें आपको मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, अ गैल्वानोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओहम। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है बच्चों, ये देख लो, ये ठीक से देखना है आपको। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G से डिनोट किया था, आपको याद है। तो गैल्वानोमीटर मतलब G दिया है, 40 ओहम का रेजिस्टेंस दिया है। गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, मतलब उसका लिमिट कितना है, IG कितना है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फाइनल लिमिट है 5 मिली एम्पियर, उससे ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन अभी नहीं देगा, लिमिट खत्म हो गया उसका। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5। मुझे रेंज बढ़ाना है, 0 to 5 एम्पियर करना है, मतलब मुझे आई कितना करना है यहाँ पे 5 एम्पियर करना है, मैक्सिमम कितना है 5। तो मैं कितना रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करूँगी ताकि ये 5 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाए। क्या है, एमीटर में हम लोग रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में है ना। तो मुझे पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। पैरेलल का फॉर्मूला याद है शंट का, S इज इक्वल टू IG डिवाइड बाय I माइनस IG इंटू G। ये फॉर्मूला डिराइव किया हमने S का, नहीं याद, एक बार देख लो पीछे जाके, देखो कहाँ गया, वोल्ट मीटर का है ना, ये देखो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला शंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अभी ये फॉर्मूला पुट करूँगी, इसके वैल्यूज पुट करूँगी, S निकालूंगी। तो देखो कितना आएगा, S इज इक्वल टू कितना है 5 मिली की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 10⁻⁻3। इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर डिवाइड बाय I कितना है यहाँ पे 5 माइनस IG कितना है 5 इंटू 10⁻³ इंटू G की वैल्यू कितनी है 40 ओहम। ओके बच्चों, अभी ये वैल्यू देखो, आप लोग है ना कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ सिंपल कैलकुलेशन। एक्चुअली वो कैलकुलेशंस आसानी देते, टेंशन मत लो। माइनस ये कितना बनेगा 0.3 डिजिट है ना, तो 5 के पहले एक 0 और एक 0, ऐसे 3 डिजिट हम लोग शिफ्ट करेंगे 0 0 5।
इंटू क्या 40। बच्चों ये वैल्यू इतनी छोटी है, अगर मैं 5 में से इसको माइनस भी करूँ तो 5 ही मिलेगा, मतलब 4.995 मुझे आंसर मिलेगा, 4.995, तो ये मुझे 5 ही मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 5 ही कंसीडर कर लेती हूँ। तो एस इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई इसको 5 ही मान लो इंटू 40, तो ये 0 5 1 जा 5 बनेगा, और एस इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ मतलब कितना होगा, एस इज इक्वल टू 0.04, 1 2 3 -3 है ना, 3 मतलब 1 0 बढ़ेगा ओहम। तो इतना रेजिस्टेंस अगर मैं इफ 0.04 ओहम इज कनेक्टेड, लो है देखो, ये अगर मैं कनेक्टेड पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, पैरेलल विद द galvanometer then we get ammeter, of the range, कितने रेंज का एमीटर मिलेगा 0 to 5 एम्पियर। इतने रेंज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इतना रेजिस्टर अगर हम गैल्वानोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमें एमीटर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसा ही एक वोल्ट मीटर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देन आज का लेक्चर ओवर करेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हैज रेजिस्टेंस 25 ओहम, मतलब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे के रखा है जी कितना दिया है 25 ओहम। ये क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, जी का रेजिस्टेंस दिया है 25 ओहम एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, मतलब आई जी कितना दिया है 10, लिमिट गैल्वानोमीटर का लिमिट कितना है 10 मिली एम्पियर का। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर हैविंग रेंज, मतलब आई कितना होगा, सॉरी आई ने वी, वोल्ट मीटर है ना, तो वी कितना दिया है 100 वोल्ट, मैक्सिमम कितना चाहिए 100 वोल्ट का। देखो ये भी सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, 10 मिली एम्पियर को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 इंटू 10⁻³ मतलब कितना होगा, ये 1 है, 1 - 3 -2 एम्पियर। ओके, तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक्स लिया था ना हमने, उसके लिए याद है, एक मिनट चेक कर लेते हैं कौन सा, कहाँ गया वो स्लाइड, ये वाला, ये देखो x इज इक्वल टू कितना है v डिवाइड बाई आई जी माइनस जी, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, x इज इक्वल टू v डिवाइड बाई आई जी माइनस जी, वैल्यूज पुट करो, x इज इक्वल टू v कितना है 100 को हम 10⁻² लेते हैं, आई जी 10⁻² एंड माइनस जी 25, तो कितना बनेगा देखो, ये x इज इक्वल टू 10⁻² और ये -2 ऊपर आके बनेगा +2 -25, तो कितना होगा x इज इक्वल टू 10⁻⁴, 4 मतलब 1 के ऊपर 4 जीरोस है ना, -25। अगर बच्चों इसमें से ये 25 में माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 9975 ओहम, है ना। तो अगर मैं इतना रेजिस्टर उसके सीरीज में लगा दूँ तो मुझे वो क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर मिलेगा। तो मैं बोलूँगी यहाँ पे 9975 ओहम रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्ट in series with the galvanometer, connect in series with the galvanometer। समझ में आया सबको? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से इसका भी ले लो एंड इसका भी ले लो, ठीक है। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया है। बहुत अच्छे सर्किट्स हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व किए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर चैनल को वीडियो को लाइक करो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी तो आपको मिल जाएंगे।
और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करते चलो बच्चों, क्योंकि हर एक स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो हर एक स्टूडेंट को, जो क्लास नहीं लगा सकते, जिसको इतना फीस पे करना पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग भी मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। मतलब ये जो फिज़िक्स में पढ़ा रही हूँ डिटेल में, वो लोग भी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं फिज़िक्स में, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में लिया है, हर एक टॉपिक को कवर किया है। तो अगर इससे किसी का फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर वीडियो शेयर करते चलो, ताकि ना जाने कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल जाए, जो कि अच्छे क्लास की, अच्छे ट्यूशन की कोशिश में हो, लेकिन फाइनेंशियली वो पे नहीं कर सकता, तो वो भी उससे पढ़ सकता है। यही मेरी कोशिश है, इसलिए मैं पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करके रखने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो, हर एक वीडियो को शेयर करते चलो, लाइक करते चलो। लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो शेयर करते चलो। ओके, और हाँ, और एक बात, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए होंगे टीचिंग में तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलो, मैं उसको ज़रूर चेंज करने की कोशिश करूँगी। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आई है, तो सब लोग ध्यान देंगे और पढ़ाई करेंगे। होप सो सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।